हजारों साल पहले एक युवा 6-7 साल का युवा 6-7 साल की उम्र में आदमी युवा हो जाता है, ये पहली बार सुना है। अब जाके ढूंढूंगा कि ये ज्ञान कहां से आता है। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। हाँ, तप का ये मतलब है, तपस्या का ये मतलब है। तपस्या से गर्मी आती है, ये दूसरा ज्ञान प्राप्त किया। भाई कौन पढ़ा रहा है? हम लोग जो ऑयल रशिया से लेते थे हमको $10 कम मिलता था। भारत सिर्फ अमेरिका को आंखें दिखाने के लिए महंगा तेल खरीदते रहे। मतलब मैं एक लॉजिक सिंपल, कोई ये कहना शुरू कर देता 2008 में कि परमाणु समझौता इसलिए हो रहा है क्योंकि एक युवराज जो है कोकीन के साथ बोस्टन में पकड़ा गया था। तो कोई तर्क है क्या इस तरह का? कोई इस लगता है एशियन का डील इसलिए हुआ कि कोई युवराज थाईलैंड बार बार जाता है। बात कहूंगा कि नाच गाना हुआ, अभी वो मुद्रा कहते थे कौन जाता है? तो नाच राहुल जी को कुछ भी बोल दो आप। वो सड़क छाप गतिविधि थी ना, सड़क छाप भाषा का प्रयोग जो है रणवीर बिट्टू के खिलाफ किसने किया? गद्दार कहना जो है, नेहरू जैसे निकम्मे को फिर निकम्मा कहना क्या गलत है? नेहरू जैसे अय्याश को फिर अय्याश कहना क्या गलत है? एडविना के चरण चाटने वाले को तस्वीर दिखाने में क्या गलत है? नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और कांग्रेस प्रवक्ता के बीच में। दरअसल जब कभी भी डिबेट के अंदर बीजेपी प्रवक्ता या कोई भी कांग्रेस को लेकर थाईलैंड और बैंकॉक के बारे में चिढ़ा देता है या फिर एक कोकीन वाला केस था जिसमें राहुल गांधी का नाम आता है, उसकी बात हो जाती है तो डिबेट के अंदर हंगामा हो जाता है। डिबेट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑन कर लें। पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। में आया है ये तो अमेरिका के डॉक्यूमेंट देखने की जरूरत नहीं है। अमेरिका कुछ एक बोलता है तो मुझे एक बात बताइए कि रशिया तय करे, अमेरिका तय करेगा कि हम ऑयल सिक्योरिटी कहां से लाएंगे। इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक थिंग कि हम लोग जो ऑयल रशिया से लेते थे हमको $10 कम मिलता था। कब से लेते थे? मिले, ज्यादा मिले, कब से लेते थे? एक बार अतुल जी को मेरे साथ दिखाइए। किसी को नहीं हो रहा, अतुल जी, क्योंकि मैं मानती हूं कि आप कांग्रेस पार्टी के एक इन्फॉर्म्ड प्रवक्ता हैं, ठीक है? तो मैं आपसे एक सार्थक बहस करना चाहती हूँ, ये आपसे लड़ाई करने के लिए नहीं। एक बार सिर्फ अतुल जी को और मुझे दिखा दीजिए। अतुल जी, हमने रशिया से कच्चा तेल खरीदना कब शुरू किया? देखिए, हमने रशिया से कच्चा तेल जब से रशिया ने हमें सस्ते में देना शुरू किया, रूस यूक्रेन की जंग के बाद शुरू किया उन्होंने। सर, रूस यूक्रेन की जंग के बाद, यूक्रेन युद्ध के बाद हमने तेल खरीदना शुरू किया। उस वक्त वो भारी डिस्काउंट दे रहा था और देश को सूट कर रहा था। यूरोपियन यूनियन ने आके दिखाई, अमेरिका ने दिखाई, हम खरीदते रहे। लेकिन जब उसकी बड़ी बड़ी ऑयल कंपनियों पर बैन लगा दिया और सैंक्शंस लगा दिया अमेरिका ने, उसके बाद डिस्काउंट देना उसने कम कर दिया। उससे बेहतर हमको सूट करने लगा अन्य देशों से तेल खरीदना। भारत सिर्फ अमेरिका को आंखें दिखाने के लिए महंगा तेल खरीदते रहे। मतलब मैं एक लॉजिक, सिंपल लॉजिक आपसे समझना चाह रही हूं कि हम बात क्या कर रहे हैं। भारत डिसाइड करेगा कि कहां सस्ता उसको तेल मिलता है और वहां से खरीदेगा। सैंक्शंस लगने के बाद रशिया अब वैसा डिस्काउंट नहीं दे रहा है। सुनिए, कितना गवार हो सकता है। अनुराग भदौरिया जी, अब बीजेपी कह रही है कि मोदी से नफरत में विपक्ष इतना ग्रसित है, 3 बार की लगातार उनकी जीत आप लोगों को इतना परेशान कर रही है कि हर चीज में आप लोगों को या तो ट्रंप दिखता है या फिर लगता है कि भाई सरकार का कुछ ना कुछ उसमें गलती खोजना है, जबकि ट्रेड डील भारत के फायदे के लिए फिर भी आप लोग ढूंढ ढूंढ कर कुछ निकाल रहे हैं। मिस्टर भदौरिया, देखिए, विपक्ष राष्ट्रभक्त की बात कर रहा है, राष्ट्र बचाने की बात कर रहा है और राष्ट्र को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए इसकी बात करता है, क्योंकि हम लोग राष्ट्रभक्त लोग हैं। हमारा सीधा सा सवाल है जिसका जवाब नहीं मिल रहा है। क्या अमेरिका तय करेगा कि हम तेल कहां से खरीदेंगे? अनुराग जी, अतुल जी, ऑन अ लाइटर नोट, अतुल जी भी आपकी बात पर मुस्कुराने लगे। ये जो बीजेपी वाली लाइनें आप रोज बोलने लगे हैं ना, ये चुटकुला ही लगता है सर। यूएस का इंपोर्ट था $46 बिलियन से ये $146 बिलियन तक जाएगा। हमारा कमिटमेंट है। आप उसको कह दो कि इरादा है, कमिटमेंट नहीं है, इरादा है, लेकिन क्या यूएस ने किया है हमसे कोई इरादा, कोई कमिटमेंट, कोई इरादा किया है कि हाँ वो इतना हमसे इंपोर्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं किया है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि बांग्लादेश को हमने क्या कमिटमेंट लिया है? ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, शुक्ला जी जवाब देते, फिर आ रही हूं मलिक जी, तुरंत आ रही हूं। देखिए, बहुत सारे जितने प्रश्न हैं अतुल पाटिल, बहुत सारे गुड्स पर हमने भी उनको जीरो, बहुत सारे गुड्स पर हमने भी उनको 0% टैरिफ लगाएंगे। यह भी कमिटमेंट है, उनकी तरफ से भी कमिटमेंट है। अभी जिस तरह की बातें कर रही हैं, कोई ये कहना शुरू कर देता 2008 में कि परमाणु समझौता इसलिए हो रहा है क्योंकि एक युवराज जो है कोकीन के साथ बोस्टन में पकड़ा गया था। तो कोई तर्क है क्या इस तरह का?
कोई इस लग दी एशियान का डील इसलिए हुआ कि कोई युवराज थाईलैंड बार बार जाता है। अरे भाई आप जो है ट्रेड डील पर ट्रेड डील की तरह चर्चा कीजिए ना। आदरणीय वाणिज्य मंत्री जी स्पष्टता से कह रहे हैं, अभी तेल इंपोर्ट की जो बात हो रही है, आदरणीय हमारे विदेश सचिव ने स्पष्टता से कहा है कि जहां हमको सस्ता और क्वालिटी तेल मिलेगा, जहां हमको सस्ता और क्वालिटी तेल। मैं आपके बीच में बोला नहीं, मैं आपके बीच में बोला नहीं, आप शांत रहे। आप लगातार बोलते रहे, मैं कुछ बोला क्या? क्या मैंने बोला? क्या बोला मैंने? मैं दूंगी टाइम। क्यों इतना चिढ़ एक बार गए? शुक्ला जी बोलने, फिर क्यों मैं इतना आपको चिढ़ मौका गए दूंगा, भाई? दोनों को दिखा दीजिए। कौन इतना चिढ़? अरे ये क्या तरीका है भाई? बोलिए शुक्ला जी, क्या तरीका है भाई? मैं इनके बीच में एक शब्द बोला क्या? बोलिए शुक्ला इतने जी, देर तक बोलते रहे, मैं एक बार नहीं बोला। अगर ये विक्रम मिश्री जी ने स्पष्टता से कहा है कि हम तेल उस देश से खरीदेंगे जहां से हमको सस्ता और अच्छी गुणवत्ता वाला तेल मिलेगा। तेल खरीदना जो भारत का सोवरियन भारत का अधिकार है। हम चाहे जिस देश से तेल खरीदें, किसी का दबाव हम स्वीकार नहीं करते। ये स्पष्टता से आदरणीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी बारंबार कह चुके हैं। यही हमारे विदेश मंत्री जी का भी स्टैंड है, यही हमारे जो है पेट्रोलियम मिनिस्टर का भी स्टैंड है। फिर भी इस पर अफवाहें फैलाने का क्रम जारी है। अब जिन वस्तुओं का हम पहले इंपोर्ट करते रहे हैं, सोयाबीन ऑयल का हम पहले से इंपोर्ट करते रहे, लेकिन सोयाबीन ऑयल के पीछे जो है सोयाबीन शब्द बार बार लगाकर जो है एक तरह से अफवाहें फैलाना। अब जो है संसद में किस तरह से हमारा जो है नियमों के अनुकूल चर्चा हो, बारंबार आसन से व्यवस्था दिए जाने के बावजूद श्रीमान राहुल गांधी उस व्यवस्था को स्वीकार रहे थे क्या? आज उन्होंने जो 50 मिनटों तक संसद में वक्तव्य रखा है, आसन उनको बार बार आसन के समक्ष स्वीकार भी कर रहे थे कि मैं कुछ नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगले वाक्य में वही नाम फिर ले रहे थे। तो आप जो है लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली में लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के निर्देश का उसके सामने उल्लंघन करना और अंत में इस स्तर तक उतर जाना कि आप तो कांग्रेस में थे, इसलिए आप ऐसी बातें करें, और उसको अंत में जो है स्वयं जगदम्बिका पाल जी को भी उत्तर देना पड़ा। देखो, अभी हमारा सवाल यह है कि उनके फ्रेमवर्क में, ट्रेड डील फ्रेमवर्क में रशिया से अगर ऑयल खरीदा तो हम निगरानी करेंगे और फिर से 25% 50% आप पे टैरिफ ठोक देंगे, ये कहा है। इसका जवाब किसी ने आज तक दिया नहीं है। अब देखिए कैसा है कि मैं भी अभी ये बात करूंगा, इन्होंने थाईलैंड की बात की ना, बार बार झूठे आरोप करते हैं, तो मैं ये बात कहूंगा कि नाच गाना हुआ। अभी वो मुजरा कहते थे मोदी जी, तो नाच गाना हुआ और ईस्टर्न डील रात को 12 बजे फाइनल हो गई, ये बात है। अभी डेटा लोकलाइजेशन और डेटा, सुनिए ना, मैं तो नाम लेता हूं, मैं तो नाम लूंगा, मैंने तो पहले कहा मेरा सीधा सिंपल मेरा स्वभाव है, जिस भाषा में बात करोगे उसी भाषा में जवाब मिलेगा। अभी डेटा कॉम्प्रोमाइज कैसे हुआ, तो देखिए हमारा कंट्रोल डिजिटल ट्रेड रूल जो है, अभी सुनो ना, हमारा डिजिटल ट्रेड का कंट्रोल जो हमने छोड़ दिया, हमने डील फॉर डेटा लोकलाइजेशन छोड़ दी। अभी वो आएंगे, वो लोग डेटा हमारा जो है कलेक्ट करेंगे, सेंसिटिव फाइनेंशियल सब डेटा। या आपके समझ के बाहर की बातें, प्रेम भैया रुको थोड़ा। लिमिट ऑन डिजिटल टैक्स है वो भी हटा दिया, 2% का टैक्स था पहले, टैक्स में, और अभी तो 20 साल का टैक्स हॉलिडे जो है वो डेटा में दे दिया। डेटा इज वेल्थ, डेटा इज ऑयल, वो इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन है आज के। इसमें हमारे एआई, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इन सबको कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। और इसके बावजूद डेटा, एनर्जी, किसान, जो तीनों इंजन है देश के भविष्य को कॉम्प्रोमाइज करने के बाद सवाल खड़े न करो। राहुल जी को कुछ भी बोल दो आप और आप निकल जाओगे। ये सुधांशु जैसे प्रवक्ता को तो नहीं शोभा देता है। सुधांशु ने फिर निशिकांत दुबे को भी सुनाना चाहिए था और गिरिराज सिंह को भी सुनाना चाहता, जो खोटे तस्वीरें लेके खड़े थे, बहन बेटियों को बेइज्जत कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे। ये सवाल सुधांशु ने क्यों नहीं खड़ा किया? सवाल ये नहीं है, सवाल आप बोलने नहीं देते हो। सवाल ये है आप देश के साथ गलत करते हो, विपक्ष आपके साथ में खड़ा रहना चाहता है। 140 वो आपके नेताओं की भाषा पर आईना दिखा रहे हैं। भाई निशिकांत दुबे जी ने कोई भी ऐसा तथ्य नहीं था। अरे वो कौन सी भाषा पे आईना दिखाएंगे? अभी सड़क छाप जो है मर्यादा का उल्लंघन आपने संसद के परिसर में, वो सड़क छाप गतिविधि थी ना। सड़क छाप भाषा का प्रयोग जो है रणवीर बिट्टू के खिलाफ किसने किया? रवनीत बिट्टू के खिलाफ सड़क छाप फिर बोलने लगे, बीच में बोलने लगे। रवनीत बिट्टू के खिलाफ सड़क छाप भाषा का प्रयोग हुआ कि नहीं संसद के परिसर में? अरे तो भाई गद्दार कहना जो है, नेहरू जैसे निकम्मे को फिर निकम्मा कहना क्या गलत है? नेहरू जैसे अय्याश को फिर अय्याश कहना क्या गलत है? एडविना के चरण चाटने वाले को तस्वीर दिखाने में क्या गलत है फिर भाई? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जाओ।
दोस्तों उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो आपको मजा तो जरूर आया होगा, और लास्ट के सेगमेंट में तो सबसे ज़्यादा मजा ही आ गया। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल का आइकन कॉल कर लें, वीडियो को लाइक करते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।